हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो हम इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, जैसे कि मेसोपोटामिया हो गई, इजिप्ट सिविलाइजेशन हो गई, तो इन्हीं सिविलाइजेशन की तरह एक इंडस वैली सिविलाइजेशन हिंदुस्तान की सबसे पुरानी सभ्यता है। हिंदुस्तान की क्या, पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो ये जो इंडस वैली पूरी सिविलाइजेशन थी, इसमें काफ़ी सारे सिटी होते हैं, जैसे कि लोथल, दोयामादा, अलामगिरपुर, मोहनजोदारो, चौनहोदारो और कालीबंगा, ऐसे करके। तो उनमें से एक साइट का नाम था हड़प्पा। तो जब सबसे पहले जो साइट खोजी गई थी वो हड़प्पा साइट थी। तो इसी वजह से इस सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसमें सबसे पहले ढूंढने वाली जाने वाली सिटी क्या थी? हड़प्पा, जिसको दयाराम साहनी ने ढूंढा था 1921 में। कब? 1921 में दयाराम साहनी, और उनके बाद काफ़ी और लोगों ने ढूंढा है, जैसे कि महादो स्वरूप वास्ता, कुछ ऐसी करके नाम है उनका, जिनको प्यार से हम वत्सा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वत्सा। और फिर उनके बाद से व्हीलर। तो इन्होंने काम किया है, पर उनका जो इस हड़प्पा सभ्यता के जो जनक जैसे माना जाता है, तो वो दयाराम साहनी इन 1921 में गांधी जी ने कोई आंदोलन भी ना स्टार्ट किया था, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अब हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या होता है कि इसको हम सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं, इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी पूरी सभ्यता जो पाई गई है, सिविलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रतीक जिसमें हमको एक सिटी लाइफ का, अर्बन लाइफ का एकदम सभ्य तरीके से लोगों के रहने का मिला हो, उनके लोगों को अच्छे सभ्य तरीके से रहने के प्रमाण मिले हों, एविडेंस मिले हों, तो वो हो जाते हैं सिविलाइजेशन। तो ये जो सिविलाइजेशन है हमारी इंडस सिविलाइजेशन, ये इंडस नदी और सरस्वती की रिवर में ज़्यादातर लाई करती है। ज़्यादातर जो रिवर हैं इस सिविलाइजेशन को घेरे रखी हैं, वो कौन सी है? इंडस और सरस्वती। तो इसका सबसे सटीक नाम जो है वो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो आपको इसके 3 नाम मिल चुके हैं: इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो आई थिंक यहाँ तक सारा क्लियर है। तो क्या कहते हैं, अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है हमारी, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी थोड़ा फैक्ट्स जान लेते हैं। हम तो फैक्ट्स ही पढ़ रहे हैं, बट इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो हैं कि सबसे नॉर्थ सिटी कौन सा है, सबसे ईस्ट कौन सा है, साउथ कौन सा है, वेस्ट कौन सा है। तो सबसे नॉर्थ सिटी जो है वो है मंडा। क्या है? मंडा। ये जो इंडस सिविलाइजेशन है पूरी, इसका सबसे नॉर्थ में मंडा है, जो कि प्रेजेंट डे जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। सबसे ईस्ट सिटी है अलामगिरपुर, जो कि आपकी प्रेजेंट डे यूपी में है। यूपी मीन उत्तर प्रदेश में है। सबसे साउथ सिटी है वो है आपकी दामियाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र। सबसे वेस्ट सिटी है, उसका प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, जिसको हम बोलते हैं शुतका गेंदर, जिसको हम शुतका गेंदर, स्पेलिंग तो यही है, SUTKAGENDOR। अब आपको इसे जो बोलना है वो बोलिए। ऐसे शुतका गेंदर, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पर है? पाकिस्तान में, और ज़्यादा एग्जैक्ट बताएं तो पाक और ईरान के बॉर्डर पर है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से हो गया होगा। एक और बार देख लेते हैं। जो सबसे नॉर्थ साइड जो हमें इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है वो है मंडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ईस्ट में अलामगिरपुर, जो कि यूपी में है। साउथ में दामियाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और सबसे ईस्ट है शुतका-गेंदौर, जो कि पाक में या फिर पाक और ईरान के बॉर्डर पर है। नॉर्मली पाक यूज़ करते हैं, बट और डीप में जाना है तो वो पाक और ईरान के बॉर्डर पर है। आई थिंक यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर है।
अब आगे हम चलते हैं कुछ और जानकारी के लिए। इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट मिली हैं उनमें सीटाडल है। सीटाडल ये आपने पढ़ा होगा, जैसे कि एक अपर होता है एक नीचे होता है, ये बनी हुई हैं। कुछ घर अपर लेवल पे बने हैं, कुछ लोअर लेवल पे। तो ऐसा माना जाता है जो अपर लेवल पर बने हैं वहाँ थोड़े हायर कास्ट या फिर अमीर लोग रहते थे, अपर क्लास के लोग रहते थे। और जो नीचे बने हैं उधर लो, जैसे कि ये अपर है, ये ऊपर इधर कुछ घर बने हुए हैं ऊपर, और एक इधर रोड पे बने हुए हैं, रोड साइड पे। तो ये जो नीचे बने यहाँ लोअर क्लास के लोग रहते होंगे और ऊपर हाई क्लास के लोग रहते रहेंगे। तो जो ऊपर जो रहते हैं तो इनको सीटाडल बोलते हैं, यानी थोड़ा ऊंचा। तो आई थिंक आपको सीटाडल तक क्लियर है। तो हम इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट पढ़ने जा रहे थे। तो जितनी भी हमारी साइट मिली है उनमें सीटाडल है। क्या है? सीटाडल है सारी साइट में। और सिर्फ एक साइट है जो कि विदाउट सीटाडल के नाम से जानी जाती है, यानी उस साइट में हमें कोई सीटाडल नहीं मिला, जिसका नाम है CHANHUDARO, चनहुदारो। मैं इसको चनहुदा, देखो मेरा थोड़ा स्पीकिंग थोड़ा ठीक नहीं है तो इसके लिए आई एम सॉरी, बट आप देख सकते हो चनहुदारो, इसको मैं ये बोलती हूँ चनहुदारो। तो आप स्पेलिंग देख सकते हो CHANHUDARO। तो ये जो साइट है ये विदाउट सीटाडल है। क्या है? विदाउट सीटाडल। ठीक है, यहाँ पर हमें सीटाडल के होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। और ग्रेट बाथ जो पाया जाता है, ये तो आपने सभी ने सुन रखा होगा। ग्रेट बाथ जो कि हमको मोहनजोदाड़ो में मिला था, मोहनजोदाड़ो। इसकी भी एक अपने आप में अलग से कॉन्सेप्ट हैं ग्रेट बाथ के, बट हम अभी फैक्ट पढ़ रहे हैं। तो आप ग्रेट बाथ देखो, फ्री में थोड़ा नॉर्मली बता देती हूँ कि एक बाथ टाइप है, यानी नहाने का एक बाथ जो होता है ना, तो ऐसे काफ़ी बड़ा है, जिसके इधर साइड से ड्रेस, मतलब बोलते हैं कि जो रूम से बने हुए हैं साइड में, जो कि बोलते हैं कि वहाँ ड्रेस वगैरह चेंज करते होते, तो चेंजिंग रूम आप इनको बोल सकते हो। और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी अच्छे से मिला हुआ है। तो ऐसा था ग्रेट बाथ जो कि हमें मोहनजोदाड़ो में मिला था। और एक जेंट वाटर वायर रिजर्व, यानी जेंट यानी बड़ा वाटर रिजर्वायर भी मिला है, रिजर्वायर, जो कि कहाँ मिला है आपको? धोलावीरा में, धोलावीरा। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे हम, और याद कर सकते हैं क्योंकि ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो सीटाडल किस सिटी में नहीं मिली हमको? चनहुदारो, और ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में, और जेंट वाटर रिजर्वायर धोलावीरा में। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, मोहनजोदाड़ो जो है वो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी इंडस सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट जो है वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है। और राखीगिरी, एक है हमारी राखीगिरी, जो ये राखीगिरी बोलते हैं, ये जो साइट है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइट है। जैसे कि मोहनजोदाड़ो का कुछ पार्ट पाक में भी है, कुछ पार्ट इंडिया में भी है। पूरी सिविलाइजेशन को देखें, मोहनजोदाड़ो हमारी लार्जेस्ट साइट है, बट अगर इंडिया की बोले तो इंडिया में राखीगिरी सबसे लार्जेस्ट साइट है जो इंडिया में है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। एक साइट है आपका शुरकोतदा, इनका थोड़ा नाम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट विद हैबिट हो जाती है आपको जब आप पढ़ते हो। तो यहाँ पे हमें रिमेन्स ऑफ हॉर्स मिले हैं, रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस, यानी यहाँ पर घोड़े के होने के प्रमाण मिले हैं, हॉर्स के होने के एविडेंस मिले हैं, उनके रिमेन्स मिले हुए हैं। ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि इंडस पीपल ने सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कॉटन उगाया था, सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस किया था। तो ऐसा भी बोलते हैं जो इंडस के पीपल थे उन्होंने वर्ल्ड में सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो इंडस सिविलाइजेशन है इसमें आयरन हमको नहीं मिला है, आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल, यानी आयरन हमको इधर नहीं मिला हुआ है। एंड आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब इसमें और भी चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि वो किन को प्रे करते थे, किन चीज़ों की पूजा करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी मैरिज लाइफ कैसी थी, उनके घर वगैरह किस चीज़ से बने हुए, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू एंड वॉचिंग नेक्स्ट लेक्चर।